अपने तेरे की याद दिलाए पता नहीं कब द्वारकापुरी आएगी। नदी के किनारे बैठ गई और देखा तो नदी में केवट आया। बाबा बाबा कहाँ जाना है? बोले भैया हमें नदी पार करा दे। अवश्य कराएंगे, आओ बैठो, हमारा काम ही है नदी पार कराना। अब नाव में जैसे बैठने लगी सुदामा तो केवट कहते हैं कुछ जेब में है भी है, ऐसे बैठ गए। बोलो जैसे जेब में है कुछ? बोले महाराज हमारे पास जेब ही नहीं है। बोलो जैसे तो फिर कैसे पार करोगे नदी? बोले देख भैया हमारे पास तो कछुना है और बिना लिए तू नदी पार करावे हो ना, तो हम जा ही ना रहे। बोलो जैसे हम नहीं जाते। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो, तुझसे बैठ जाओ। हम तो तुम्हारे जैसे कोई पार कराते हैं और कुछ लेते ही नहीं। बोलो जैसे बैठो, देख ले भैया हमारे पास कछुना है। बोले कोई बात नहीं, बैठ गए। नाव चलने लगी, केवट नाव चला रहे, सुदामा बैठे। अब केवट सुदामा को देख रहे और सुदामा ऐसे कर लेते। फिर केवट देखते, अब केवट की नजर सुदामा की तरफ और वो केवट क्या कह रहा है? बोले वाह रे सुदामा, जैसे तो गुरु जी के आश्रम में था वैसा ही आज है। वाह चो भैया तू हमें टेढ़ी टेढ़ी नजरन से काई को देख रहे हो? बोले मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो टेढ़ी नजरों से नहीं देख रहा। बोले ना बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, तुम वो ये देख रहे हो, तुम वो ये देख तो जा रहे हो, तेरे मन में कहा है? चल इन बातों को छोड़, कहाँ जाएगा? बोले एक जी बात बताओ कि द्वारकापुरी कितनी दूर है? वो द्वारकाधीश है ना कृष्ण, वो मेरे बचपन को यार है, मेरा लंगोटिया यार है वो। अब वो केवट क्या कहते हैं? रहने दो, तुम्हारा यार वो भी द्वारकानाथ। बोले हाँ, तू क्या जाने, तू कछु ना जाने, तेने जिंदगी भर ये नाव ही तो चलाई है। बोलो जैसे भैया तेने जिंदगी भर नाव चलाई है, लेकिन मेरा द्वारकानाथ है ना कृष्ण, मेरा मित्र, वो काऊ के वस्त्र में ना देखे,
तू सोच रहा मेरी धोती 20 जगह से फट रही है, तो इस फटी धोती वाले का द्वारकानाथ मित्र वो काऊ के तने ना देखे, वो तो मेरा द्वारकानाथ केवल मन को देखता है। रे रहते मन वाले बोले मन को ही देखे, वो तने ना अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया।
कथा को बढ़ाए आगे। भैया ये द्वारकापुरी द्वारकानाथ श्री कृष्ण जी है। बोले हाँ, ये हमारे द्वारकानाथ की पुरी है। अभी बैठ जाइए आप, भगवान। देखो वैसे तो हमारे द्वारकाधीश की द्वारकापुरी में संत और ब्राह्मण के लिए, केवल संत और ब्राह्मणों के लिए कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। बिना पूछे द्वारकाधीश के दर्शनों के लिए जा सकता है, केवल संत और ब्राह्मण। पर फिर भी हमें सूचना मिली है कि हमारे प्रभु दोपहर का प्रसाद पाके और अब शयन कक्ष में पहुंचने वाले हैं। पर आपने कहा है तो हम अभी जाते हैं और आप 2 मिनट यहाँ विराजिए और हम पूछ करके आते हैं, और जैसा ही समाचार होगा तो हम आपको बताते हैं। और जय विजय गए और मेरे प्रभु का जहाँ सिंहासन है और सिंहासन से बाहर का जो मेन दरवाजा है वहां तक पहुंचने के लिए 7 द्योड़ी पार करनी पड़ती है। बड़ी प्रेम से कथा को श्रवण करो। जय विजय गए और मेरे गोविंद के श्री चरणों में हाथ जोड़ लिए, ऐसे खड़े होकर। कन्हैया बोली कहो क्या बात है भगवान, आपकी विश्राम में धृष्टता करने के लिए हमें माफ करना, कोई हमसे अपराध हो जाए तो। भगवान एक द्वार पर ब्राह्मण आया है, किसी से पगान झगातन पे प्रभु जाने को बसो के ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी अर पाए उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ एक दुर्बल एक गयो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत है अपनो नाम सुधा। भगवान एक ब्राह्मण आया है द्वार पर, धोती बीच से फट रही है, पैरों की एड़ियां फट रही है, रक्त निकल रहा है और हड्डी हड्डी निकली हुई है, और कहता है कि मेरा द्वारकाधीश मेरा बचपन का यार है, लंगोटिया यार है भगवान, और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही मेरे गोविंद के कानों में सुदामा नाम पड़ा, सिंहासन से कूद गए और सिंहासन से कूद से ही कहीं पटका गिरा, कहीं माला, कहीं पर कुंडल गिरे, और दौड़ लगाते हुए मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है, दौड़ लगाते लगाते जा रहे हैं, भागे जा रहे नंगे पांव। आहा कैसा दृश्य है। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन इस दृश्य का दर्शन करो। और जैसे ही पता चला उद्धव जी को, महामंत्री को, क्या बात हो गई, भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने कहा कि एक ब्राह्मण आया है और उसका नाम सुदामा है, बस नाम सुनते ही और दौड़ पड़े। रुक्मणी जी को पता लगा, रुक्मणी जी दौड़ रही है, प्रद्युम्न आए, महामंत्री अक्रूर जी आए, वो भी दौड़ने लगे। ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन आ गया कि दौड़ लगाते जा रहे, नंगे पांव रेत में होकर 7 द्योड़ी पार की, और जैसे ही द्वार पर पहुंचे और जैसे ही सुदामा का देखा तो मेरे गोविंद ने अपने अंत में भर दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा
में भर लिया। और रुक्मिणी ये कह रही है कि किसके लिए दौड़ लगा रहे हैं, देखो तो सही, अगर ब्रह्मा भी आ जाए उनको भी गोविंद के दर्शनों के लिए 10 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। भगवान शिव भी आ जाए उनको भी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कौन आ गया महापुरुष जिनके लिए स्वामी दौड़े दौड़े गए। सब द्वार पर पहुंचे, कन्हैया ने अंत में भर लिया। धीरे धीरे आ रहे हैं और आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, लेकिन सुदामा नहीं रोए। ऐसा लिखा है जो हम बोल रहे हैं। क्यों? परीक्षित ने पूछा क्यों नहीं रोए? बोले सुदामा रोए, लेकिन सुदामा अश्रु को पी गए। कारण क्योंकि कोई ये न कहे कि रोते रोते मांगने आया। बोलो इसलिए सुदामा रोए, लेकिन आंसुओं को पी गए, दिखाया नहीं। बोलो भगवान अंदर ले गए और जैसे द्वारकाधीश गए अंदर, सुदामा को अपने बगल में बिठाया। बगल में नहीं, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और स्वयं चरणों में बैठे। बोलो जय श्री कृष्ण। बगल में नहीं, सिंहासन पर, और उनके चरणों में बैठे। और रुक्मिणी जी गंगा सागर सोने का झार बोलते हैं उसे, भर करके लाई। और मेरे गोविंद कितने रोए, मेरे कन्हैया ने कितना रोदन किया। कांटे चुभे हुए सब कांटों को निकाला, और गंगा जल जो झार में है वो तो दिखाने के लिए मंगाया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंसू से और अपने पटके से मेरे गोविंद ने वो चरण पहुंचे। कितनी तकलीफ हुई मेरे भक्त। लाला लाला जी कहा कर रहे हो, लाला ऐसे मत कर लाला, वो शर्म लगे, तो मेरा मित्र है, मेरे बचपन को यार है। बोले नहीं, ये काम तो मुझे पहले ही करना चाहिए। कि विप्रो प्रसादे भवरावण, ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं विप्रों के, ब्राह्मणों को कभी गलत मत बोलो, कभी ब्राह्मणों को अशुभ वचन मत कहो, कभी ब्राह्मणों को गाली मत दो। बहुत बड़ा पाप है। आज जवानी है, पैसा है, हम ठेकेदार हैं, हम जो मर्जी बोल दें, अंत बहुत बुरा होगा। ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म समझ। जामवती हूं, सौभाग्यवती रहो बेटी। मैं सत्य भामा हूं, सौभाग्यवती रहो। मैं कालिंदी हूं, सौभाग्यवती रहो। मैं मित्र वृंदा हूं, सौभाग्यवती रहो। मैं नग्नजिती हूं, सौभाग्यवती रहो। मैं भद्रा हूं, सौभाग्यवती रहो। मैं लक्ष्मणा हूं, मैं सौभाग्य। अब क्या हुआ, 100-200 को आशीर्वाद दे दिया। ऐसे करके एक एक आती रही। कन्हैया कन्हैया सुन, बोले बोलो। अरे बैठ जाओ भाई, शांति से भी कथा करने दो मुझे, मेरा मन फिर एकाग्र नहीं रहता। हमारे गुरुदेव कहते हैं जब कथा करते हैं तो एकाग्रता भंग हो जाए तो कथा में रस नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। सब काम हो गए आज, चाहे रात के 9 बज जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया कहा बात है? बोले कान में कहूंगा। कान लाए तो कन्हैया कान लेके आए। ये जो चरण स्पर्श कर रही है ये सब पत्नी है? इतनी बाहर से आई है कि घर की है? बोले सब अपनी है। कितनी और?
बोले 16,108 है। ठीक है, आती रहो। फिर आई 2 4 10। सौभाग्यवती रहो। अब अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ को दबाने लगे। कन्हैया कन्हैया बोलो। बोले कान में कहूंगा, गाने ला सबके सामने। कन्हैया देख मेरा कितना मोटा शरीर है, तो दिख ही रहा है, दुबला पतला हूं मैं। अब ऐसे थे आशीर्वाद देते देते तो 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि तो तेरी पत्नी इतनी। लेकिन एक काम करना कन्हैया। बोले बोलो। बोले तू ही सबकी तरफ से मेरी चरण स्पर्श कर ले, और तू ही ये आशीर्वाद दे दूंगा और तू सबको बांट दीजिए। कैसे त्यागी है, कैसे महापुरुष सुदामा। भगवान का नाम लो, सुदामा का नाम ले लिया, 1000 नाम हो जाए। तू दे दी सब। कन्हैया ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब आशीर्वाद भगवान ने ले लियो। बोले अब सबको बांट दीजिए। अब मैं कब तक आशीर्वाद हाथ उठाता रहूंगा ऊपर। बोलो जैसे मेरे बस की ना है। बोले तेरे इतनी शादी करनी, इतने ने कहां से ले आए। कन्हैया ने कहा मैं ऐसे ना करी, ये बड़ी विषम परिस्थिति आ गई थी। शादी तो हमने 8 पटरानियां हमारी जो आई है, पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 पटरानी है हमारी। लेकिन ये जो 16,000 है